मैं वीरांगना शतराणी हाड़ी रानी बोल रही हूं। मैं वही हाड़ी रानी हूं जिसके बलिदान की गाथा अकल्पनीय है। मैं वही हूं जिसने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने शीश को धड़ से अलग करने में जरा भी संकोच नहीं किया। मैं उसी हाड़ा वंश की राजकुमारी हूं जिसके योद्धा युद्ध कला में महारत हासिल रखते थे और युद्ध में किसी से भी नहीं डरते थे, जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं उन्हीं चुंडावत राजपूतों के ब्याह कराई जो मेवाड़ के लिए मरने और मारने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। मैं वही हाड़ी रानी हूं जिसके बलिदान की कहानी आपको राजस्थान में जन्मे बच्चे बच्चे से सुनने को मिल जाएगी। आज मैं आपको मेरे बलिदान की कहानी बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने पति सलुम्बर के सरदार रतन सिंह चुंडावत के द्वारा युद्ध पर जाते समय कोई निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया था। आज मेरी इस बलिदान इतिहास को सुनकर आपके परिवार में कभी भी कायर पुत्रों का जन्म नहीं होगा। मैं ये सोच रखती हूं। मेरे वीर पुत्रों, हे भारत के सपूतों, अपने आप को पहचानो। आप हाड़ी रानी के वंशज हैं। चुंडावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो शतराणी। मैं उन महान प्रतापी राजा महाराणा प्रताप को प्रणाम करके आपसे भी उनके नाम का जय जयकार करने की विनती करती हूं। उसके बाद में अपनी वीर गाथा आरंभ करती हूं। मेरा जन्म राजस्थान के बूंदी जिले के हाड़ा चौहान राजपूत शत्रुशाल हाड़ा के यहां वसंत पंचमी के दिन हुआ। मेरा बचपन का तथा वास्तविक नाम सहल कंवर था। यह बात उस समय की है जब दिल्ली पर बादशाह औरंगजेब का शासन और मेवाड़ पर महाराजा राज सिंह का शासन हुआ करता था। उसी समय मेरा विवाह सलुम्बर के सरदार रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ। औरंगजेब की नजर रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती पर पड़ी और उसने चारुमती से विवाह करने की चाह की, लेकिन राजकुमारी इससे सहमत नहीं थी और चारुमती ने मेवाड़ के शासक राज सिंह को सहायता के लिए और अपनी रानी के रूप में स्वीकार करने के लिए पत्र लिख भेजा। महाराजा राज सिंह ने पहले भी कई बार औरंगजेब का विरोध किया था। उन्होंने औरंगजेब को जजिया कर हटाने और निरपराध भोली जनता को परेशान न करने के बारे में पत्र भेज डाला था। कहा जाता है उस समय औरंगजेब की शक्ति अपने चरम पर थी, पर प्रजापालक राजा राज सिंह ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। महाराजा राज सिंह ने इस बार औरंगजेब की सेना का मुकाबला करने के लिए चुंडावत रतन सिंह को भेजा, जो सलुम्बर के सरदार थे। राणा चुंडावत के वचन अनुसार मेवाड़ पर आने वाली विपत्ति का विरोध पहले हरावल यानी सलुम्बर के चुंडावत सरदार करेंगे और उसी वचन का पालन चुंडावत पिछले 200 वर्षों से कर रहे थे। हमारे विवाह को महज 1 सप्ताह हुआ था। न हाथों की मेहंदी छूटी थी और न ही पैरों का अलता। सुबह का समय था। सरदार रतन सिंह गहरी नींद में थे। मैं सज धज कर राजा को जगाने आई। उनकी आंखों में नींद की खुमारी साफ झलक रही थी। मैंने हंसी ठिठोली से उन्हें जगाना चाहा। इसी बीच दरबान वहां आकर खड़ा हो गया। सरदार का उस ओर ध्यान न जाने पर मैंने कहा, महाराणा का दूत काफी देर से खड़ा है, वह आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है और उसे अभी देना जरूरी है। ऐसे समय में दूत के आगमन का समाचार ठाकुर हक्का बक्का रह गया। वे सोचने लगे अवश्य कोई विशेष बात होगी। राणा को पता कि वे अभी भी ब्याह कर लौटे हैं। आफत की घड़ी ही हो सकती है जो उन्होंने मुझे याद किया है। उन्होंने मुझे अपने कक्ष में जाने को कहा। दूत को तुरंत लाकर बिठाओ, मैं नित्य क्रम से शीघ्र ही निपट कर आता हूं। हाड़ा सरदार ने दरबान से कहा। सरदार जल्दी जल्दी में निवृत्त होकर बाहर आए। सहसा बैठक में बैठे राणा के दूत पर उनकी निगाह जा पड़ी। औपचारिकता के बाद ठाकुर ने दूत से कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया है? सारा मजा फिर किरकिरा कर दिया। ऐसी क्या आफत आ पड़ी? दो दिन तो चैन की बंसी बजा लेने देते। पति पत्नी के बीच में क्यों दाल का कंकर बनकर आ बैठे? अच्छा बोलो, राणा ने मुझे क्यों याद किया है? वह ठहाका मारकर हंस पड़े। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सामान्य दिन अगर होते तो वह भी हंसी में जवाब देता। शार्दुल खुद बड़ा हंसोड़ था। वह हंसी मजाक के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था, लेकिन वह बड़ा गंभीर था। दोस्तों, हंसी छोड़ो, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। यह कहकर वह सहसा चुप हो गया। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता की रेखाओं को देखकर हाड़ा सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है? दूत संकोच रहा था कि इस समय राणा की चिट्ठी वह मित्र को दे या नहीं। हाड़ा सरदार को तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर वह आया था। उसे मित्र के शब्द स्मरण हो रहे थे। हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे ही उभरे हुए थे।
वह नवविवाहिता मेरे हाथों की मेहंदी तो अभी सूखी नहीं थी। हमने एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना भी नहीं था। यह स्मरण करते ही वह सिहर उठा। पता नहीं युद्ध में क्या हो, वैसे तो राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। अंत में जी कड़ा करके उसने हाड़ा सरदार के हाथों में राणा राज सिंह का पत्र थमा दिया। राणा का उनके लिए संदेश था, वीरवर, अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुगल सेना उसकी सहायता को आगे बढ़ रही है। इस समय औरंगजेब को घेरे हुए हूं। उसकी सहायता को बढ़ रही फौज को कुछ समय के लिए उलझा कर रखना है ताकि वह शीघ्र ही आगे न बढ़ सके। तब तक मैं पूरा काम निपटा लेता हूं। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता के साथ कर सकते हो, यद्यपि यह बड़ा खतरनाक है। जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। मुझे तुम पर भरोसा है। हाड़ा सरदार के लिए है परीक्षा की घड़ी थी। एक और मुगल की विपुल सेना और उसकी सैनिक टुकड़ी अति अल्प है। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों के चुंगल से मुक्त करा लिया था। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपनी एड़ी चोटी तक ताकत लगा दी थी। वह चुप होकर बैठ गया था। अब शासन की बागडोर औरंगजेब के हाथ में आई थी। राणा से चारुमती के विवाह ने उसकी द्वेष भावना को और भी ज्यादा भड़का दिया था। इसी बीच एक और बात हो गई जिसने राज सिंह और औरंगजेब को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान था। इस्लाम को कबूल करो या हिंदू बने रहने का दंड भरो, यही कहकर उसने हिंदू पर जजिया कर लगा दिया था। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया था। उनका मन भी इसे सहन नहीं कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि कई हिंदू राजाओं ने अपने अपने यहाँ लागू करने में आनाकानी की। उनका साहस बढ़ गया था। गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने की अग्नि जो मंद पड़ गई थी फिर से प्रज्वलित हो गई थी। दक्षिण में शिवाजी, बुंदेलखंड में छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, मारवाड़ में राठौड़ वीर दुर्गादास मुगल सल्तनत के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यहां तक कि आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह जो मुगल सल्तनत के दो प्रमुख स्तंभ थे, उनमें भी स्वतंत्रता प्रेमी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होने लगी थी। मुगल बादशाह ने एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। राणा राज सिंह ने सेना के 3 भाग किए थे। मुगल सेना के अरावली में न घुसने देने का दायित्व उनके बेटे जयसिंह को सौंपा गया था। अजमेर की ओर से बादशाह को मिलने वाली सहायता को रोकने का काम दूसरे बेटे भीम सिंह का था। वे स्वयं दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े थे। सभी मोर्चों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। बादशाह औरंगजेब की बड़ी प्रिय कॉक्शियन बेगम बंदी बना ली गई थी। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार औरंगजेब प्राण बचाकर वहां से निकल सका था। मेवाड़ के महाराणा की यह जीत ऐसी थी कि उनके जीवन काल में फिर कभी औरंगजेब उनके विरुद्ध सिर न उठा सका था। मुगल बादशाह अब चारों ओर राजपूतों से घिर गया था। उसकी जान के भी लाले पड़े थे। उसका बचकर निकलना मुश्किल हो गया था। तब उसने दिल्ली से अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सेना बुलवाई थी। राणा को यह पहले ही ज्ञात हो चुका था। उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हाड़ा सरदार को पत्र लिखा था। वही संदेश लेकर शार्दुल सिंह मित्र के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया। अब वह मुझसे विदाई लेने के लिए मेरे पास आए। केसरिया बाणा पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर मैं अचंभित थी। कहां चले स्वामी, इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीने के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है, आराम से समय कटेगा, और ये क्या? आश्चर्य मिश्रित शब्दों में मैं पति से बोली, प्रिय, पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो क्षत्राणियां इसी दिन की प्रतीक्षा करती हैं। वह शुभ घड़ी अभी आ गई है। देश के शत्रुओं से 2-2 हाथ होने का अवसर मिला है। मुझे यहां से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या न हो। हाड़ा सरदार ने मुस्कुराकर मुझसे कहा। हाड़ा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि न लौटे तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक और कर्तव्य और दूसरी ओर था पत्नी यानी मेरा मोह। इसी अंतर द्वंद में उनका मन फंसा हुआ था। उन्होंने मुझे राणा राज सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात विस्तार से बता दी थी। विदाई मांगते समय उनका गला भर आया। यह मेरी तेज आंखों से छिपा न रह सका। यद्यपि हाड़ा सरदार ने उसे भरसक छिपाने की कोशिश की। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। मुझे यह समझते देर नहीं लगी और पति रणभूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर पति विजयश्री प्राप्त करें, इसके लिए मैंने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। मैं उनसे बोली, स्वामी जरा ठहरिए। मैं भी आई। मैं दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उनकी आरती उतारी। मैं उनसे बोली, मैं धन्य हो गई। ऐसे वीर पति को पाकर
हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियां इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती हैं। मैं विजयमाला लिए द्वार पर उनकी प्रतीक्षा करूंगी। मैंने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसू को पी लिया था। पति को दुर्बल नहीं करना चाहती थी। चलते चलते उन्होंने बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख न दे सका, बस इसका ही दुख है मुझे। भूल तो नहीं जाओगी यदि मैं न रहा तो? उनके वाक्य पूरे भी नहीं हुए थे कि मैंने उनके मुख पर हथेली रख दी। ना स्वामी, ऐसी अशुभ बातें न बोलो। मैं वीर राजपुतानी हूं और फिर वीर की पत्नी भी हूं। अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह से जानती हूं। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें। देश के शत्रुओं के दांत खट्टे करें, यही मेरी प्रार्थना है। हाड़ा सरदार ने घोड़े को एड़ लगाई और मैं उन्हें एकटक निहारती रही जब तक वह आंखों से ओझल न हो गए। मेरे मन में दुर्बलता का जो तूफान छिपा था, जिसे अभी तक मैंने बरबस रोक रखा था, वह आंखों से बह निकला। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बात करते उड़ा जा रहा था, किंतु उनके मन में रह रहकर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे विसार न दे। वे मन को समझाते पर उनका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उनसे रहा न गया। उन्होंने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिक को मेरे पास भेजा कि वह मुझे फिर से स्मरण करा दे कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। संदेशवाहक को आश्वस्त कर मैंने लौटाया। दूसरे दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक और आया, लेकिन इस बार वह मेरे नाम सरदार का पत्र लाया था। प्रिय, मैं यहां शत्रुओं से लोहा ले रहा हूं। अंगद के समान पैर जमाकर उनको रोक दिया है। मजाल है कि वे जरा भी आगे बढ़ जाएं। यह तो तुम्हारी रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लिया करूंगा। मैं पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो शत्रुओं से युद्ध कैसे करेंगे? विजयश्री का वर्ण कैसे करेंगे? मेरे मन में एक विचार कौंधा। मैं सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूं, इसे ले जाकर उन्हें ही देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, किंतु इसे कोई और न देखे, वो ही खोल कर देखे। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। मैंने पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूं। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूं। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी पाट जो होंगे। पलक झपकते ही मैंने तलवार निकालकर झटके में अपना शीश को काट दिया और वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चूनर से उसको ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही थी। धीरे से वह बोले, क्यों यदु सिंह, रानी की निशानी ले आए? यदु ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना ही निकला, हाय रानी, तुमने ये क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूं। हाड़ा सरदार के मुंह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक सरदार रतन सिंह चुंडावत लड़ते रहे। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। वहीं युद्ध मैदान में सरदार रतन सिंह ने भी अपनी तलवार से अपना शीश काट गिराया। दोस्तों, ये थी वीरांगना हाड़ी रानी की बलिदान की कहानी। आप इस विजय का श्रेय किसको देंगे? राणा राज सिंह को या हाड़ा सरदार रतन सिंह को, हाड़ी रानी को अथवा उसकी इस निशानी को? कमेंट में जरूर बताएं। हाड़ी रानी की बावड़ी राजस्थान के टोंक जिले के टोडा राय सिंह शहर में स्थित एक बावड़ी है। बावड़ी आयताकार है, जिनमें से प्रत्येक में मेहराबदार द्वार हैं और निचली मंजिल में नीचे ब्रह्म, गणेश और महिषासुर मर्दिनी के चित्र हैं। अब कोटा श्रीनाथपुरम ई सेक्टर सर्किल पर हाड़ी रानी के सिर काटकर देने वाला दृष्टांत को बताने वाली मूर्ति का सर्किल बनाया गया है। हाड़ौती में बलिदान की कहानी कहने वाली इस रानी के इतिहास का जिक्र यहाँ लगे शिलापट्ट पर इतिहासविद फिरोज अहमद द्वारा दिया गया है। वहीं ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण फाउंडेशन ने हाड़ौती के ऐसी वीरता वाली मूर्ति कार्य को सराहना की है। हाड़ी रानी के बलिदान को लेकर एक कविता लिखी गई है। चुंडावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। जीत मिल गई रतन कुंवर को, सीख दे गई शतरानी। अमर रहेगी अमर निशानी, अमर रहे हाड़ी रानी।